In today's video, we will discuss if we place plant seal in hypertonic solution, so what will be happen. In the previous video, we already discussed that if we place the plant seal in hypertonic solution, so the seal become turgid because the water moves from the solution to the seal, so the seal become turgid. Now we are discussing that if we place the plant seal in hypertonic solution, so what will be happen. हमारे पास हमने जो ये सोल्यूशन लिया है, ये सोल्यूशन हमारे पास है हाइपरटॉनिक। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये सोल्यूशन है, इसमें हमारे पास जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ये एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और इसमें सॉल्वेंट की जो हमारे पास यहाँ वाटर है तो उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कम है। इसकी बनिस्बत हमारे पास जो सील का अपना एनवायरनमेंट है वो हमारे पास है हाइपोटोनिक। इसका यह मतलब है कि सील के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन उसमें हमारे पास जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कम है। तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो ऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा हमारे पास हाइपरटोनिक में। तो इन केस में हमारे पास जो ये वैक्यूल है, इससे हमारे पास वाटर इस सील से निकलेंगे और ये वाटर जो है ये इस सॉल्यूशन में आएंगे। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऐसा होगा कि इस सील में हमारे पास जो वैक्यूल है इसकी साइज हमारे पास स्मॉल हो जाएगी, इसकी साइज बहुत ज़्यादा हमारे पास छोटी हो जाएगी और इस सील में जितनी भी ऑर्गेनील है और जितनी भी कंटेंट है तो ये सील श्रिंक हो जाएगा और ये कंटेंट भी हमारे पास एक साइड पर आएगी। तो इसी तरह हमारे पास ये सारी कंटेंट जो सील की है ये इस तरह एक साइड पर आएगी और सिलवाल जो है ये अपनी ही जगह पर हमारे साथ रहेगा क्योंकि वो रिजिड है और उसकी शेप में हमारे पास चेंजेस नहीं आती। तो इसी तरह इस सारी सील से हमारे पास जो ये वैक्यूल है और सील का कंटेंट है तो ये एक साइड पर आ जाएगा और ये सील हमारे साथ श्रिंक हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अगर हमारे पास एक सील को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तो हमारे पास एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब है कि इस सील से हमारे पास इस सॉल्यूशन में वाटर जाएंगे। सच अ सील बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। ये सील जो है ये हमारे पास प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। इन केस ऑफ एनिमल सील ये सील हमारे पास सिर्फ श्रिंक हो गया था, उसकी हमारे पास ओवरऑल साइज जो थी वो कम हो गई थी। यह जो हमारे पास सील वॉल है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इंटरनल जो सील की हमारे पास कंटेंट है और उसका साइटोप्लाज्म है तो वो हमारे पास श्रिंक हो गया है। एंड द प्रोसेस इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइसिस। इसी तरह जब सील वॉल के अंदर हमारे पास वैक्यूल की साइज कम होती है और सील की कंटेंट एक तरफ आते हैं तो इस सील को हम प्लाज्मोलाइज कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो ये था हमारे पास ओवरऑल कंसेप्ट कि हम एक प्लांट सील को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये सील हमारे पास प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम एक प्लांट सील को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है जिसकी बोथ साइड हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है। यहाँ जितनी हमारे पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन है तो वो कंसंट्रेशन हमारे पास सील के अंदर हो जाएगी। तो एनिमल में हमने ये बताया था कि इस केस में हमारे पास इक्वल मूवमेंट होगा। जितना सॉल्वेंट इस सील के अंदर जाएगा तो उतना ही सॉल्वेंट हमारे पास इस सील से बाहर आएगा। लेकिन प्लांट की सील में हमारे पास थोड़ी जो है चेंजेस है, इसमें सिर्फ हमारे पास ये सील थोड़ा प्लेसिड हो जाता है, थोड़ी सी अपनी मिकदार से ये अपने वाटर को थोड़ी मिकदार से ज़्यादा इसको लूज करता है। तो इस केस में भी हमारे पास सिलवाल तो अपनी जगह हमारे पास कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये इंटरनल सील जो है ये अपनी साइज में सिर्फ थोड़ा प्लेसिड हो जाता है। प्लेसिड मीन ये जिसमें जितनी वाटर पहले से थे तो
वो अब इस सील में कम हो गए। ये थोड़े ज़्यादा वाटर जो है बनिस्बत ये लॉस करेगा। और इसमें जो हमारे पास आइसोटोनिक में हमने कहा था कि सील आउटसाइड भी वाटर हमारे पास सील के जाते हैं और इनसाइड भी हमारे पास सील के आते हैं। तो इन केस में सील के अंदर इतनी वाटर नहीं आती जितनी हमारे पास इस सील से निकलते हैं। तो इस केस में थोड़े से ज़्यादा वाटर जो है प्लांट की सील से निकलते हैं। इसकी रीज़न ये है कि प्लांट की वैक्यूल में हमारे पास जो सेप है, जिसको हम सील सेप कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होते हैं, वो वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। तो थोड़ी सी ज़्यादा वाटर हमारे पास इससे निकल जाती है और इसका सील जो है वो प्लेसेड हो जाता है, थोड़ा सा उसकी वाटर कंटेंट कम हो जाती है और थोड़ा सा हमारे पास स्मॉल हो जाता है। प्लाज्मोलाइज्ड नहीं होता। प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब है कि सील की कंटेंट उसका वैक्यूल बहुत ज़्यादा छोटा होता है और सील एक साइटोप्लाज्म और उसकी मेम्ब्रेन और सब एक ही साइड पर हमारे पास सील वॉल के अंदर आते हैं। इस केस में हमारे पास इसकी साइज जो है वो थोड़ी बस स्मॉल हो जाएगी और लिटिल बिट ये हमारे पास प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। तो ये था हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और एनिमल सील को जब हम आइसोटोनिक में प्लेस करते थे तो उसकी सील में कोई भी चेंजेस नहीं होती थी, जितना सॉल्वेंट अंदर जाता था उतना बाहर जाता था। एनिमल केस में हमारे पास बाहर जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है और उसकी अपटेक जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। द प्लांट सील बिकम लिटिल प्लेसेड लूज, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सस हो जाता है। बिकम बिकॉज द नेट अपटेक इज नॉट इनफ, क्योंकि ये सील जो अपने वाटर को अपटेक कर रहा है, जितना सील के अंदर जो वाटर आ रहा है वो इनफ नहीं है, वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना इससे हमारे पास लॉस हो रहा है। तो ये थी हमारे पास ऑस्मोसिस। अब जो है हमारे पास ऑस्मोसिस का पोर्शन कवर हो गया। हमने ये बताया था कि हमारे पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में है, इसमें एक है ऑस्मोसिस, दूसरा है डिफ्यूजन और तीसरा जो हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा टाइप पढ़ेंगे जो हमारे पास है डिफ्यूजन। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।